दोस्तों नमस्कार। ये जो फ़ोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो डिब्बा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक डिवॉर्मर का डिब्बा है जिसका नाम है टोलजान। और इसी कंपोजिशन में एक और डिवॉर्मर आता है, उसका नाम होता है नीलजान। अगर आपको इन डिवॉर्मर्स की सलाह किसी ने दी है, किसी पशु चिकित्सक ने दी है या किसी ऐसे आदमी ने दी है जिसने कभी इन डिवॉर्मर्स से डिवॉर्मिंग की है, तो बेशक ये डिवॉर्मर बहुत अच्छे हैं। और इनसे डिवॉर्मिंग करने के बाद पशु आपका पूरी तरीके से जो अंतर परजीवी हैं, पेट के अंदर जो उसके कीड़े हैं, वो सब के सब मर जाएंगे। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन इन दोनों डिवॉर्मर्स के कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं, और वो साइड इफ़ेक्ट इतने भयानक हो सकते हैं कि आप सभी के लिए बहुत ही ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। मेरे साथ पिछले 4 दिनों में एक वाक़या हुआ है। उसी वाक़ये को आपसे शेयर करूंगा ताकि आपके साथ कम से कम ऐसी दुखद घटना ना हो। ये सब मेरे जानवर हैं जिनकी मैंने डिवॉर्मिंग की थी। इस डिवॉर्मर से कुछ जानवर चैम्बर के अंदर भी हैं। और डिवॉर्मिंग करने के बाद सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट तो इसका ये है कि जितने भी जानवरों का आप डिवॉर्मिंग करेंगे, उन सबको लूज़ मोशन होने लगेगा। और एक और चीज़ कि ऐसे जानवर जो एडवांस प्रेगनेंसी में हैं, उनकी डिवॉर्मिंग आपको इस डिवॉर्मर से नहीं करनी है, क्योंकि ये प्रेगनेंसी सेफ़ नहीं है। और लूज़ मोशन इस तरह का होगा कि बहुत पतली दस्त पड़ेगी, एकदम पानी की तरह इनको दस्त पड़ेगी। ऐसे में आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि इन्हें सुबह शाम या दोपहर जब भी आप इन्हें पानी पिलाएं, तब आप इन्हें गुड़ का पानी पिलाएं, ताकि इनकी जो पानी की आपूर्ति है, जो पानी इनके शरीर से निकल जा रहा है, उस पानी की आपूर्ति समय से होती रहे और ये बहुत अधिक बीमार या बहुत अधिक कमज़ोर ना होने पाए। मेरे यहाँ पर संकट ये रहा कि जब से मैंने इस फार्म को यहाँ पर सेटल किया है, उसके बाद से थोड़ा डिवॉर्मिंग पर या बच्चों के मैनेजमेंट पर मेरा ध्यान कम रहा था। मैं यहाँ पर टाइम कम दे पा रहा था। इसकी वजह से ना इनको लिवर टॉनिक चल पा रहा था और ना ही इनकी प्रॉपर डिवॉर्मिंग हो पा रही थी। काफ़ी जानवर ऐसे थे जो दुबले पतले थे और उनके स्वास्थ्य में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। यहाँ पर टोटली जानवर, जैसा कि आपने पिछले वीडियोज़ में देखा है कि टोटली जानवर चराई पे ही थे। उनको दाना भी मैं नहीं दे पा रहा था कारणवश। और इस वजह से जो जानवर थे उनके डील डॉल में कोई ख़ास परिवर्तन या कि अच्छे ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही थी। और इसके बाद जब मौसम परिवर्तन होना शुरू हुआ, हल्की ठंड शुरू हुई, तो एक बच्चा ऐसा था जो मतलब कमज़ोरी के चलते कह लीजिए या ठंडक उसको लग गई और वो मर गया। एक और मुझसे गलती हुई थी जो मुझे अब समझ में आती है। जब मैंने जानवर ख़रीदे थे तो उसमें से जो 4 बर्बरी के प्योर फीमेल मैं लेकर आया था, वो चारों बर्बरी की जो फीमेल थी, वो कह लीजिए कि मैं उसको ख़रीदने में गलती मुझसे हुई, क्योंकि मुझे जानवरों को ख़रीदने का कोई अनुभव नहीं था और उन जानवरों में उतना दूध होता नहीं है कि अपने बच्चे को पिला पाएँ। इस वजह से जो सबसे पहला बच्चा ख़त्म हुआ वो इसकी वजह से ख़त्म हुआ कि उसको प्रॉपर मात्रा में दूध नहीं मिला और एक्स्ट्रा दूध मैंने उसको पिलाया नहीं। इस वजह से वो कमज़ोर रह गया और उसे दाने की मात्रा भी नहीं मिली और सिर्फ चराई पर ही वो 3, 4 महीने की हुई। और उसके बाद जब मौसम बदला तो शायद उसको बुखार हुआ या उसे लूज़ मोशन हुआ और वो कमज़ोर हुई। और उसके बाद धीरे धीरे डॉक्टर को मैंने दिखाया, लेकिन वो डॉक्टर ने इंजेक्शन वगैरह लगाया, लेकिन उसने दम तोड़ दिया। इसके बाद मुझे उसी डॉक्टर ने सलाह दी कि आप इन सब की डिवॉर्मिंग करिए। और डिवॉर्मिंग करने के लिए मुझे इस डिवॉर्मर का नाम बताया टोलजान या नीलजान दोनों बताया था। तो दोनों कंपोजिशन एक ही है, सिर्फ कंपनी अलग अलग है। तो जब मैंने इस डिवॉर्मर से इन सब की डिवॉर्मिंग की तो मेरे पास काफ़ी सारे जानवर ऐसे, मतलब छोटे बच्चे ऐसे थे जो पहले से ही लूज़ मोशन कर रहे थे और वो थोड़ा सा मतलब उनकी स्थिति जो थी वो एक्टिव नहीं थी, उनको मतलब पहले से ही समस्या थी। और लूज़ मोशन के लिए मुझे सिर्फ इतना इलाज मालूम था कि जो पीली कलर की टैबलेट आती है नॉर्फ्लॉक्स TZ, उसको मैं गुड़ में लपेट करके उसकी गोली बना करके
इन सबको दे दिया करता था। लेकिन अगर आपके जानवर को लूज मोशन है तो उसे एट्रोपिन और बायोट्रिम 1-1 ml मिला करके इंजेक्शन में तुरंत के तुरंत देना चाहिए। अगर एक बार आपने एक टैबलेट दी और उससे लूज मोशन नहीं रुका तब। तो ऐसे में सब बच्चों को लूज मोशन पड़ रहे थे, और जब मैंने इस डिवॉर्मर से इन सभी की डिवॉर्मिंग की तो ऐसे जानवर जो लूज मोशन नहीं कर रहे थे उनको तो भयानक तरीके से लूज मोशन शुरू ही हुआ, और जो बच्चे पहले से लूज मोशन कर रहे थे उनकी हालत और बिगड़ गई और वो एकदम से लूज़ हो गए। और परसों नरसों आज के 4 दिन पहले से लेकर आज तक करीब 9 बच्चे मेरे ऐसे हैं फार्म पे जो ख़त्म हो चुके हैं। और उसमें से काफ़ी बच्चे ऐसे थे जो दोगली बर्बरी कह लीजिए आप थे। कारण क्या है कि वो देसी बकरियां थी और क्रॉस हुई थी मेरे प्योर बर्बरी ब्रीडर से, और काफ़ी बच्चे ऐसे थे जो देसी थे और काफ़ी बच्चे ऐसे भी थे जो प्योर बर्बरी भी थे। तो 9 बच्चे मेरे यहाँ पर ख़त्म हुए। इसके चलते मैंने सोचा, और हाँ, इस डिवॉर्मर का ऐसा नहीं है कि डिवॉर्मर अच्छा नहीं है। एक बार इस डिवॉर्मर की जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो ज़रूर हैं कि सभी बकरियों को दस्त पड़ने लगती है, और एक और इसका साइड इफ़ेक्ट है कि जो बकरियां दूध देती रहती हैं, अगर ताज़े बच्चे दी हैं 15-20 दिन पहले, तो उनके दूध भी उतने 2-3 दिनों के लिए, 4 दिनों के लिए या अधिकतम 5 दिनों के लिए उनका दूध भी सूखने लगता है। और इन 5 दिनों के बाद जब उनको दस्त रुकती है या जब इस दवाई का साइड इफ़ेक्ट पूरा होता है, उसके बाद उनको खूब खुल के खूब बढ़िया तरीके से दूध भी आता है। और इसके अलावा वो चराई पे अगर हैं तो उनकी चराई की भी आप देखेंगे कि उनमें काफ़ी परिवर्तन आया है। और अगर आपने स्टॉल फीड पे भी रखा है तो उनके भोजन पानी करने के तरीके में भी आपको परिवर्तन दिखेगा। खूब ज़बरदस्त तरीके से भोजन करेंगी और उनकी ग्रोथ आपको स्पष्ट दिखेगी। यानी कि जो साइड इफ़ेक्ट है वो सिर्फ 5 दिन का है। उन 5 दिनों में आप अगर उनको मैनेज कर ले गए तो उसके बाद फिर जानवर सभी बहुत अच्छा रिस्पांस देंगे। आपको ध्यान सिर्फ इस बात का रखना है कि इस डिवॉर्मर से अगर आप डिवॉर्मिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप जो मेल बच्चे हैं उनकी डिवॉर्मिंग करें। जो बकरियां ऐसी हैं जो एडवांस स्टेज में हैं नहीं हैं उनकी डिवॉर्मिंग करें। और साथ में ध्यान ये रखें कि ऐसे जानवरों की डिवॉर्मिंग बिल्कुल ना करें जिनको पहले से ही लूज़ मोशन हो। सबसे पहले उनका लूज़ मोशन रुकने दें, उसके बाद इनकी डिवॉर्मिंग करें। और ऐसी बकरी जिसने अभी 10-15 दिन 20 दिन पहले बच्चा दिया है उसकी डिवॉर्मिंग भी बिल्कुल ना करें, अन्यथा की स्थिति में उसके बच्चे को दूध नहीं मिलेगा। यह आप छोटा बच्चा देख पा रहे होंगे, इसके साथ का ही एक मेल बच्चा था। ये फीमेल है, इसके साथ का एक मेल बच्चा था और इसकी माँ की डिवॉर्मिंग कर दी गई। बकरी थोड़ा तेज़ थी, इसने सारा दूध खींच के पी लिया। ये देखिए आप, तुरंत ये दूध ढूंढती है। इसको बॉटल से भी दूध पिलाया जाता है तो बहुत अच्छे तरीके से पीती है। इसने खींच करके जो भी दूध निकलता था पी लिया, और इसके साथ के बच्चे को दूध मिल नहीं पाया टाइम से। इस वजह से इसके साथ का जो मेल बच्चा था वो भी ख़त्म हो गया। इसकी तेज़ी आप देखिए। तो बस इतनी सी बातें थी जो मैंने सोचा आपको ज़रूर बतानी चाहिए, ताकि अगर आपने अपनी गाढ़ी कमाई, पसीने की, खून की कमाई इसमें लगाया है तो इस तरह से आपको भयानक तरीके से नुकसान ना हो। मेरे इस सीज़न के लगभग सारे बच्चे, कुछ बच्चों को छोड़ दिया जाए तो अभी ख़त्म हो गए हैं, लेकिन अब भगवान के भरोसे मैं भी काम कर रहा हूँ, ऊपर वाले के भरोसे। तो जो भी अभी मेरे पास और बकरियां हैं 10-12 जो गाभिन हैं, जब ये बच्चे देंगी तब उन्हीं से इनकी भरपाई हो पाएगी। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको इस वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल करना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कुछ भी आपको सुझाव देना हो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो पर मुझे लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में।